मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर चल रहा था मैथ का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। कहां तक क्वेश्चन हुआ है? ये क्वेश्चन हो चुका था, 50 नंबर है कि नहीं? 50 क्वेश्चन ये हो चुका था, इसके आगे बताना था। ठीक, ये था मामला। क्या दिया है? यदि a बराबर 2b बराबर 8c, ठीक, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 2c का मान ज्ञात करें, है कि नहीं? यही बताना था। देखते हैं भाई क्या दिया है। a बराबर 2b बराबर 8c, यही दिया है। तो पहले हम रेशियो पता करते हैं, ए बी सी का रेशियो क्या होता है कि नहीं? कैसे पता करते थे? इसका एलसीएम हम लेते थे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 1, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही रहेगा। ठीक, रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी का रेशियो 1 है, 8 बार जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 2b बराबर 8, 2b बराबर 8, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 4। b बराबर 4। c बराबर कितना हो जाएगा? 8c बराबर 8, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1। c बराबर 1, यही बताए थे। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है। और यहां पे क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। ठीक, तो यहां पर भी भाई अगर इसको निकालें, जोड़ेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13, इसका मतलब फिट बैठ रहा है। ठीक, फिट बैठ रहा है। जैसे 13 बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी 13 है, और इधर भी दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है। फिट बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिट नहीं बैठता तो रेशियो में और गुणा भाग करते हैं। जब फिट बैठ रहा है, 13 इधर भी आ रहा है, 13 इधर भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है कि नहीं? अब ये क्या है दिया है, यही बताना है। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2c, यही बताना है हमको। तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8। ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8। ए बराबर 8 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस बी, बी बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर बताना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। सी की वैल्यू 1 है, तो सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2c। सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं? ये बराबर क्या हो जाएगा? 64 16, 64 16 80 81, कितना आया? रूट में 81 बटा में 2 गुणे 1, कितना? 2 आएगा, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा भाई? रूट हटेगा तो 9 आएगा, 9 बटा में 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 9 बटा में 2। ठीक, बस क्या करना है इसमें? वैल्यू को पुट कर लेना है। ए बी सी की जो वैल्यू है उसको पुट कर लेना है कि नहीं? बस और कुछ नहीं इसमें। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाए तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, है कि नहीं? रेशियो क्या दिया भाई? 3:5 3:5 है। बाद में क्या हो गया रेशियो? 2:3। कितना हो गया? 2:3। कितना कितना जोड़ा गया? पहली संख्या में 7, पहली संख्या में 8 जोड़ा गया और दूसरी संख्या में 7, तो गैपिंग कितनी मिली हमको? 8 और 7 का। हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। कैसे लगाते थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? देखो, 3 त्रिका 9 माइनस 2 पच्चे 10, गैपिंग कितना मिला? 1 का। ठीक, 2 पच्चे 10, देखो 3 त्रिका 9 2 पच्चे 10, गैपिंग 1 का। फिर देखो 2 सत्ते 14 माइनस 8 त्रिका 24, कितनी गैपिंग आई? 10 की, यही आई गैपिंग। अब हम क्या बोले थे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। जब सब में प्लस हो रहा है सब में माइनस हो रहा है, ध्यान कब देते हैं? जब एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तब प्लस माइनस का ध्यान देते हैं, वरना ऐसे हम खाली गैपिंग का ध्यान देते हैं, बस गैपिंग चेक करते हैं, कि नहीं? तो अब मैंने क्या बोला था भाई? जो गैपिंग गैपिंग के बराबर होता है, गैपिंग गैपिंग के बराबर हो, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई?
ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि भाई संख्या क्या क्या है कि नहीं, कौन कौन सी संख्या है। एक की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, अगर गुणे 10 करेंगे तो, कितना बनेगा 30। ठीक, इसमें इसका 10 गुना करेंगे कितना आएगा 50। ठीक, अब हमें पता चलेगा कि भाई एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या क्या है 50 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 6 जोड़ लेते हैं भाई। अगर यहाँ 6 जोड़ेंगे +6 तो यही बोल रहा है, ये कितना हो जाएगा 36 अनुपात ये कितना हो जाएगा 56। अभी भी कटेगा, ये किससे कटेगा 4 से, अभी भी ये 4 से कटेगा ना। देखो 4 नवा 36, 4 नवा 36, देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16, क्या रेशियो मिला हमको 9:14। ये हमारा हो गया आंसर। अब कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, कितना है 9:14, कितना मिला 9:14 है कि नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात कितना है 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 26,000 रुपए बचाते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। कौन कौन है भाई, ए और बी, क्या रेशियो है इनके इनकम का, इनकी आय का। देखो आय का रेशियो क्या है इनकम का, इनकम का रेशियो क्या है 3:5, 3:5 है। और खर्च का क्या है, खर्च का रेशियो क्या है 4:7, क्या है 4:7। अब क्या बोल रहा है भाई, अगर इनकम में से आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत। ठीक, सेविंग, तो सेविंग का रेशियो, सेविंग क्या क्या है बोल रहा है कि सेविंग क्या कितने कितने बचाते हैं ये सब, ये 16,000 ये 26,000, इसको हम लिख सकते हैं 16 के और 26 के, कोई दिक्कत, 16 के 26 के लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब देख लेते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं भाई। देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 4 पच्चे 20, गैपिंग कितना मिला 1 का। अब देखो 4 गुणे 26 कितना हो जाएगा भाई, 4 गुणे 26, 4 गुणे 26 कितना होगा 104, है कि नहीं, यही रेशियो दिया है ना। कितना कितना बचाते हैं 16 और 26,000, 16,000 और 26,000, 26 गुणे 4 कितना हो जाएगा 104, 104 के यही होगा ना, 26 चौको 25 चौको 100, 104। अब 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते देखो, अब ये गुणा करेंगे हम 7 का, 7 सत्ते 7 पच्चे 35, 7 छक 42, ठीक 7 छक, देखो 7 छक 42, हासिल लगा 4 का, 7 छक 42, 7 छक 42 का 2 हासिल लगा 4 का, 7 एकम 7, 7 4 11, ये 11 के आ गया। इनकी गैपिंग कितनी मिली हमको, इनकी गैपिंग 8K की मिली। देखो 8K, अगर भाई घटाएंगे 112 में से 104 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बचेगा 8K। ठीक, मतलब क्या हुआ भाई, एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई 8,000। अब क्या बोला है, उनके व्यय के बीच का अंतर, उनके व्यय के, हम क्या बताए थे, देखो हम क्या बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, हम ये बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो रेशियो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा, है कि नहीं। तो हम क्या बताए थे कि जो चीज ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे लास्ट में देखना है कि पूछा क्या है, व्यय के बीच का अंतर पूछा है ना, करा व्यय के बीच का अंतर पूछा है तो व्यय वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे। ठीक, हम क्या किए यहाँ पे व्यय वाला रेशियो क्या कर दिए नीचे लिख दिए, लेकिन हमें क्या लिखना है व्यय वाला रेशियो क्या करना है ऊपर लिखना है। ठीक, निकलने को ऐसे भी निकल जाएगा, इस रेशियो से भी सेट कर देंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन हम लंबा प्रोसेस नहीं ना, हमें ज्यादा लंबे प्रोसेस पे नहीं जाना है ना, तो उसको भाई मिटाते हैं फिर से करते हैं, है कि नहीं। हमें ये देखना है कि लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट में व्यय के बीच का अंतर पूछा है ना, तो हम रेशियो व्यय वाला पहले ऊपर लिखेंगे। व्यय का रेशियो ये है कि नहीं, खर्च का एक्सपेंडिचर, खर्च का रेशियो क्या दिया है ए और बी का 4:7, 4:7। और इनकम का क्या रेशियो है 3:5, इनकम का 3:5। ठीक, अब इनके बचत का रेशियो क्या है क्रमशः 16,000 और 26,000, 16 तो गैपिंग कितनी की हुई इनकी
16K की और 26K की। ठीक, अब हम लगाएंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब देखो 4 बच्चे 20 माइनस 3 सत्ते 21, कितनी गैपिंग मिली? 1 की। अब यहाँ पे देखो 26 तिया कितना होता है? 78, मतलब 78 के माइनस 16 बच्चे 80, कितना आया? 80 के। तो गैपिंग कितने की मिली? इनकी गैपिंग कितने की मिली? 2K की, 2000 की। तो क्या निकल कर आया? एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2000। एक की वैल्यू 2000 निकल कर आई। तो क्या पूछा? उनके बे के बीच का अंतर। तो उनके बे के बीच का अंतर यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे देखो 3 है, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 6000, है कि नहीं? जब एक की वैल्यू 2000 तो 3 की वैल्यू 6000, है कि नहीं? चलो कितना आया? 6000। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। मतलब कह रहा है कि 2/3 भाग खर्च करता है, 2/3 भाग खर्च करता है। मतलब अगर उसकी इनकम ये इनकम हो गया, क्या हो गया? इनकम। अगर उसकी आय 3 रुपए है तो खर्च कितना करता है? 2 रुपए। ये खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च करता है। तो बचाएगा कितना भाई? अगर कोई इनकम किसी की आय 3 रुपए है और 2 रुपए खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 1 रुपए, है कि नहीं? तो ये क्या बनेगा? कितनी आय है? 3 रुपए, है कि नहीं? 3 रुपए किसी की आय है, ठीक। और वो क्या करता है भाई? उसमें से 2 रुपए खर्च कर देता है। चलो ये इनकम हो गया, आय हो गया, और ये खर्च कर दिया कितना? 2। तो बचाएगा कितना? बताओ। सेविंग कितने का करेगा? 1 रुपए का। ठीक, यही रेशियो बना। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई क्या कर रहा है, अगर कोई 3 रुपए, अगर किसी की इनकम 3 रुपए है, 2 रुपए कम कर रहे, 2 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 1 रुपए बचाया। ठीक, अगर उसकी इनकम 300 रहती, अगर उसकी इनकम 300 रहती तो खर्च कितना करता? 200, और बचाता कितना? 100 रुपए। यही रेशियो दिया है इनकम, आय, खर्च और बचत का। ठीक, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि, यदि उसकी आय में 14% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इसकी आय कितनी है? इसमें कह रहा है कि 14% की वृद्धि। कितनी परसेंट की? 14% की वृद्धि। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 300 का 14% कितना होगा? 14 तिया 42। तो कितना हो जाएगी इसकी आय? अगर 14% की वृद्धि होगी तो 42 बढ़ेगा, कितना हुआ? 342। अब क्या बोल रहा है कि और व्यय में 20% की वृद्धि। व्यय में क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि। कितने परसेंट की? 20% की। क्या हो जाएगा? 200 का 20%, 40। ये होगा 40 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 200 200 से 40 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 240। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 342 रुपए में से कितना खर्च कर दिया? 342 में से 240 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई उसके पास? अब बचेगा कितना? 342 रुपए किसी की आय है और 240 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा? 102 रुपए, है कि नहीं? कितना बचेगा? 102 रुपए बचेगा। अब देखो क्या हुआ, पहले उसकी बचत कितनी थी? पहले उसकी बचत कितनी थी? 100 रुपए। अब कितना बचा रहा है? 102 रुपए। 102 रुपए बचा रहा है ना। तो कितने की वृद्धि हुई? 100 से 2, मतलब यही 2% की वृद्धि हुई कि नहीं? 2% की। यही आंसर हो जाएगा कितना? 2%। ठीक, ऐसे भी जा सकते हैं भाई। अब हम दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। अब सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में जिस कॉन्सेप्ट को यूज करना है उसको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, अब क्या रेशियो बना है भाई? देखो मेथड नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं। इनकम 2 है, ठीक, इनकम किसी की 2 है, नहीं, इनकम कितना है? 3 रुपए है, ठीक, 3 रुपए, ठीक, 3 रुपए इनकम है, और उसमें 2 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। कितना? 2 रुपए खर्च कर दिया, ठीक, 2 रुपए खर्च कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसमें से -2 निकाल दें तो बचेगा कितना? 3 में से 2 खर्च हुआ, बचा कितना? 1। ठीक, ये क्या है भाई? इसका इनकम, ये खर्च, ये क्या है? सेविंग। ठीक, ये हो गया। अब ऐसे हम कर लेंगे। अब करने के बाद क्या होगा? अब देखो भाई, किसी की आय 3 रुपए है, उसमें से 2 रुपए खर्च किया तो बचाया कितना? 1 रुपए। अब जो बोल रहा है उसमें उतने उतने का गुणा करते चले जाओ। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि।
तो आय तो यही 3 थी ना, 14% की वृद्धि, तो इसमें 14 का गुणा कर दो। ठीक, कह रहा है 14% की वृद्धि, तो जिसमें बोल रहा है उसी में गुणा करना है, ये ना कि दूसरे में। 14% की वृद्धि तो 14 का गुणा हो गया। ठीक, और व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय यही है 20% की वृद्धि, तो 20 से गुणा कर दो। ठीक, अब पूछा क्या है भाई, बचत में कितने परसेंट की, ये तो पूछा है ना, जो पूछेगा उसमें x का गुणा कर देना, कि माना कि x% की वृद्धि होती है। ठीक, ये मामला सेट कर लो। अब करने के बाद क्या करना है, देखो 14 तिया कितना हुआ, 14 तिया 42 माइनस 20 गुना 40 बराबर x, तो कितना आया निकल कर, 2 आया ना भाई, तो x बराबर कितना हो गया, 2%। ठीक, ये सबसे भाई, ये सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आ गया ना आंसर। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आय है, व्यय है, इतने परसेंट की आय में वृद्धि होती है, खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो सेविंग बता दो, कुछ भी तीनों में से पूछे, तीनों में से कुछ भी पूछो, किसी में वृद्धि या कमी कराए, वैसे करते चले जाओ, जिसका पूछे उसमें x का गुणा कर देना, बस सॉल्व कर लेना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि राजू और पीटर के वेतन का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है, तो पीटर का वेतन बताएं। ठीक, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। भाई राजू है और कौन है, पीटर, उनकी आय का रेशियो क्या है, 3:5, 3:5, 25% के दोनों में वृद्धि होने से अनुपात कितना हो गया, 11:15, कितना हो गया, 11:15 हो गया, यही दिया है। अब कितनी की वृद्धि हुई है सब में, 2500 की, तो गैपिंग यही आएगा ना भाई, 2500 की वृद्धि हो रही है तो कितना, 2500 और 2500, यही वृद्धि हो रही है। अब हम लगा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, 15 तिया 45 माइनस 11 55, गैपिंग कितने की मिली, 10 की। अब देखो 11 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 375, 11 गुणे 25 कितना होगा भाई, 11 गुणे 25, 11 गुणे 25 275, कितना आएगा, 275 माइनस, फिर 25 गुणे, देखो 275 आया ना, 275 और 2 जीरो, 25 गुणे 11 275 होगा ना, और 2 जीरो, ठीक, माइनस 25 गुणे 15 कितना होता है, 375 होता है, 375 और 2 जीरो, ठीक, तो गैपिंग कितने की मिली भाई, इसमें गैपिंग कितने की मिलेगी, देखो 27,500 और 37,500, गैपिंग 10,000 की आएगी कि नहीं, बताओ, 10,000। तो इसका मतलब क्या आया कि 10 की वैल्यू कितनी भाई, मैंने बोला गैपिंग गैपिंग के बराबर होता है, 10 की वैल्यू कितनी आई, 10,000। तो क्या पूछा, करा कि पीटर का वेतन, तो पीटर का वेतन कितना है भाई, यहाँ पे 5 है ना, पीटर का वेतन 5 है। एक बात बताओ, 10 की वैल्यू 10,000, तो 5 की वैल्यू 5,000 हुई कि नहीं, बताओ, 10 की वैल्यू 10,000, तो 5 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी कि नहीं, क्या हुआ आंसर। भाई जब 10 की वैल्यू 10,000, गैपिंग गैपिंग के बराबर, 10 की वैल्यू 10,000, देखो गैपिंग गैपिंग के बराबर, 10 की वैल्यू 10,000, तो 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 1,000, है कि नहीं। अब क्या दिया, कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि ए बी सी डी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि ए बी के शेयरों का अनुपात, अच्छा सबका रेशियो दिया, पहले सबको रेशियो सेट कर लेते हैं ना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यही दिया है। ए बी के शेयरों का अनुपात कितना है, 8:9 है, 8:9, देख लो रेशियो कैसे सेट करते थे, 8:9। बी सी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है, तो क्या करेंगे, 2:3। सी डी का 9:13, सी डी का 9:13। अब हम क्या करते थे भाई, गैपिंग को भरते थे, हम क्या करते थे, गैपिंग को भरते थे, और गैपिंग को किससे भरते थे, पड़ोसी वाले से। अब पड़ोसी, अब ये दोनों खाली है, तो इसका इन दोनों का पड़ोसी 9 है, तो 9 से भर लेंगे, 9, ये रेशियो आया। ये खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है, 3 है, 3 से भर लेंगे। ये खाली तो इसका पड़ोसी कौन है, 2 है, 2 से भर लेंगे। ये दोनों खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है, 9 है, तो 9 से भर लेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब जो कटेगा, रेशियो में क्या बताए थे, जो कटेगा सब में, जो सब में कॉमन होगा उसको काट लेंगे, जो सब में कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, काट लेंगे। देखो 9 यहां पर भी है, कटेगा, 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, कट गया। अब देखो रेशियो क्या, अब कुछ कट रहा है,
दो नहीं कट रहा, दो दो इसमें दो नहीं है, ठीक। 9 नहीं है, जब 2 नहीं कट रहा तो 8 कैसे कटेगा? तो 8 दूना कितना हुआ? 16, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 13 तिया 39, ठीक। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 13 तिया 39। अब क्या कर रहा है कि सबका ABCD के बीच 12,000 रुपए में बांटा गया। कितना? 12,000। तो पहले सबको हम जोड़े, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है भाई? हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? सबको जोड़ना है। कितना आएगा देखो, 9 9 7 कितना हुआ? 9 7 9 7 16, 16 8 देखो, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 24 6 30, 30 को 0, 3 का कैरी आया, ठीक। 3 3 2 5, 3 2 5, 5 1 6 1 7, देखो 3 2 5, 5 1 6 1 7 और 3 कैरी कितना हो जाएगा? 10, 100 मिला। अब हमारे हिसाब से भाई क्या दिया है? हमारे हिसाब से क्या मामला है? हमारा 100 है, ठीक। हमारे हिसाब से 100, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया? 12,000। कितना दिया है? 12,000। यही दिया 12,000। कितने गुना है? कितने गुना है? 120 गुना है। देखो 120 का गुणा करेंगे, 120 का गुणा करेंगे तो 12,000 बनेगा कि नहीं? कितने गुना? 120 गुना। क्या पूछा है? कह रहा है कि बी और डी के को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर पूछा। किसका अंतर पूछा है? बी और डी का। तो देखते हैं बी और डी कौन सा। भाई देखो बी और डी, बी और डी यही है। इनका अंतर कितना निकल कर आएगा? इनका अंतर घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा? 21। यही निकल कर आएगा ना, 21। कितना अंतर निकल कर आया? 21। तो कितने गुना है भाई? 120 गुना है। तो 21 का 120 गुना करेंगे, इसका कितना क्या करेंगे? 120 गुना। अब 21 कितना हो जाएगा? देखो 12 एकम 12 को 2, 12 एकम 12 को 2, 12 एकम 12 को 2, 12 एकम 12, 12 एकम 12 को 2, हासिल लगा 1 का, 12 दूना 24, एक हासिल कितना हुआ? 25 और एक 0, कितना आया? 2520। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना? 2520, 2520, ठीक। ऐसे करेंगे हम। अब देखो फिर वो वाला मेथड आ गया जो हम बताए थे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया कि नहीं? हम बताए थे कि ये यूज करना है। कौन सा? हाँ देखो ये वाला हम बताए थे ना कि ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला। अब देखो कैसे करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। राजू की आय उसके खर्च से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की 1/5, 1/5। कह रहा है कि जो राजू की आय है उसके खर्च से 20% अधिक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये खर्च है ना भाई, ये खर्च है, ठीक। उसके खर्च से 20% अधिक है, तो देखो यही अधिक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय की बात करेंगे, आय व्यय, ठीक। आय कितना बनेगा इसका? ये तो खर्च है ना, तो खर्च से कह रहा है 20% अधिक है। तो इसी 5 का 20% एक है, ये 100% है, ये 20%, 120 मतलब 6, 5 1 6। ये क्या हुआ भाई? 6 निकल कर आया, ठीक। और खर्च कितना निकल कर आएगा? 5। खर्च 5 है, खर्च 5। अब क्या करेंगे? आय में से जब व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा? आय में से व्यय को जब बचाएंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या बचेगा? बचत। तो अगर 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना निकल बचेगा? 1। यही बचेगा, है कि नहीं? आय 6 रुपए है, 5 रुपए खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 1। हम अब ये सेट कर लेना है। ये सेट करने के बाद अब ये देखना है कि भाई जो जो कहेगा बस उसका उसमें गुणा करते चले जाना है, ठीक। अब क्या बोला है कि कह रहा उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो ये आय है तो इसमें 60 का गुणा कर लो, हो गया गुणा। फिर क्या बोल रहा है? उसके व्यय में 70% की वृद्धि, तो व्यय में 70% की वृद्धि, तो इसमें 70 का गुणा कर लो। क्या पूछा? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो भाई देखो इसमें तब क्या करेंगे हम? एक्स मान लेंगे कि बचत में मान लिए कि x% की वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक। अब देखो छठवां का क्या हो गया? 36 360 माइनस 7 25 35, कितना आया? 350, 7 25 35, ये क्या हो गया? x। अब घटाएंगे 360 में से 350 घटेगा तो क्या निकल कर आएगा? x बराबर कितना आएगा? 10। मतलब 10% की क्या वृद्धि हो रही है ना। जब उत्तर देखो प्लस में निकल कर आएगा, जब प्लस में निकल कर आएगा
तो वृद्धि होगी। यहाँ पे अगर माइनस हो जाता, यहाँ पे -10 आता तो कमी हो जाता। ठीक, तो क्या देखो यहाँ 10% की क्या है, 10% की वृद्धि, इंक्रीजेज बाई 10%, है कि नहीं? ये हमारा हो जाएगा उत्तर, 10% की वृद्धि। ऐसे करना है। अब देखो क्या है, कह रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। अपने आय का 15% क्या करती है, बचाती है। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/में क्या आ जाएगा, 3/20। ठीक, क्या बोला, कह रहा कि अपने आय का 15% बचाती है, तो यही 15% होता है, 3 जो फ्रैक्शन वैल्यू निकली, 15%। मतलब अगर उसकी आय मतलब इनकम क्या है, 20 है, तो बचाती कितनी है, सेविंग। ठीक, सेविंग कितने करते, 3 का। एक बात बताओ, 20 रुपए में से 3 रुपए बचाती है, 20 रुपए में से 3 रुपए अगर बचाती है तो खर्च कितने करती होगी, 17 रुपए। ठीक, तो यही रेशियो आया। उसका इनकम क्या है भाई, इनकम क्या बना, इनकम 20 है। ठीक, इनकम 20, अब कितना खर्च कर देती है, ये इनकम में से अगर हम क्या घटा दें, इसका खर्च, अगर खर्च घटा दें तो खर्च कितनी करती है, देखो खर्च कितना करती है, 20 में से जब 3 बचाती है तो 17 रुपए खर्च करती होगी। तो खर्च का रेशियो कितना आया, 17। ठीक, कितना आया, 17 आया। ठीक, तो जब 20 में से, अब क्या होता है भाई, अगर आप इनकम जो है, अगर आय में से खर्च घटा देंगे तो किसका रेशियो निकल कर आएगा, सेविंग का, है कि नहीं? किसका रेशियो निकल कर आएगा, सेविंग का, बचत का। तो यहाँ पे कितना बचा रही भाई, 3 रुपए, यहाँ पे दिया भी है कि 3 रुपए की बचत करती है। ठीक, अब जो जैसे बोले वैसे गुणा करते चले जाओ, बस यही काम करना है। अब क्या बोला कि भाई यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, देखो व्यय यही है ना, 20% बढ़ता है तो 20 का गुणा, और बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत कहाँ है भाई, सेविंग, 60% की वृद्धि होती है, 60 का गुणा। ठीक, बचत देखो, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो व्यय में 20 का गुणा हो गया, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, देखो बचत में 60 का गुणा कर लिए। पूछ रहा है उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आय हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसकी आय में मान लेंगे X% की वृद्धि हुई। तो क्या मामला निकल कर आया, 20x माइनस 20x माइनस 70 गुना 34, 340 हो गया, माइनस 340 बराबर 6 त्रिक 18, 180। 20x बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस 340 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 340। अब क्या हो जाएगा, 20x बराबर कितना हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो 0 0, 8 4 12 को 2, 0 8 4 12 को 2, हासिल लगा 1 का, 3 1 4 1 5। देखो 0 से 0 कट गया भाई, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, x बराबर 26 ना, 26% की क्या, 26% की वृद्धि हो रही, यही हो जाएगा आंसर। कितना आया, 26%। ठीक, कितना आया, 26%। माइनस में उत्तर आता तो 26% की कमी हो जाती। 4360 रुपए की राशि, क्या बोला है, कह रहा है कि 4360 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन कह रहा है कि लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में विभाजित हो गया, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कहने का मतलब भाई बांटना था इस रेशियो में, गलती से बांट दिया इस रेशियो में। ठीक, यही को 3 4 5 8, 3 4 5 8, यही को क्या कर दिया, बटा में करके बांट दिया। तो देखना है भाई कौन सा उत्तर सही है। ठीक, हम देखते हैं ए बी सी डी, बांटना किस रेशियो में था, 3 4 5 8, 3 4 5 8, इसी में बांटना था। हम देखते थे अगर इसमें बांटते तो कितने में बढ़ता, पहले जोड़ो इसको, देखो क्या हो जाएगा, 5 4 9, देखो 5 4 9 9 3 12, 12 8 20। ठीक, 12 8 20, यही है। 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू 4360 है। 20 की वैल्यू कितनी है, 4360 है। कितने गुना है भाई, कितने गुना है, 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू कितनी है, 4360, कितने गुना है देख लेते हैं। 20 की वैल्यू 4360 है, कितने गुना है, 2 18, 218
218 2 से काटेंगे तो भाई 218 बार आ जाएगा, और एक जीरो, 2160 गुना, ठीक 2180 गुना। देखो 2 से काटेंगे जब इसको, कितना भाई निकल कर आया, यही ना, 8 4 12, 5 4 9 3 12, 12 8 20, 20 की वैल्यू कितना दिया है, 4360। हम जब जीरो से जीरो कट गया मान लो, ठीक, हम देख रहे हैं कितने गुना है, 20 से कितने गुना है, यही देखना है। अच्छा 1 मिनट, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक, हम एक की वैल्यू पहले पता करते हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी दी भाई, 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू कितनी है, 4360, 4360। तो एक की वैल्यू पहले पता करते हैं, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू आएगी, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 218, यही आएगा। एक की वैल्यू कितनी आई, 218, तो हम सबको 218 गुना कर देते हैं, 218 गुना, इसको भी करेंगे 218 गुना, क्या 200 गुणे 218 गुणे 218 गुणे 218 गुणे 218 करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें 218 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 618 3 54, 654 आया निकल कर इसका। इसका कितना हो जाएगा, 4 दूना 800, 800 और 18 चौक 72, कितना आया 1872। इसको काटेंगे कितना आएगा भाई, 1000, 18 25 90, इसका कितना आ जाएगा 1090। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 1600, तो यही हो गया 8, ठीक, कर लेते हैं भाई गुणा, कितना आएगा 218 गुणे 8, 218 गुणे 8, 218 गुणे 8, देखो 8 64 को 4, 8 64 को 4 हासिल लगा 6 का, 8 64 को 4 हासिल लगा 6 का, 8 एक कम 8, 8 6 14, 8 एक कम 8, 8 से 14 को 4 हासिल लगा 1 का, 8 दूना 16 1 17, कितना आया इसका 1744, कितना आया 1744। इसका ये मतलब है कि भाई अगर सही बांटते हैं हम 3 4 5 और 8 के अनुपात में बांटते हैं तो यही सबको यही मिलता सबको। लेकिन गलती से क्या बोला भाई, गलती से 1/3, 1/4, 1/5 अनुपात 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक, कितना बांट दिया गया, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 3 4 5, 3 4 5 अनुपात 1/8, ठीक। अब पहले इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू घटाते हैं, अब किससे गुणा करें भाई कि ये हट जाए, किससे गुणा करेंगे बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 5 4 3 का एलसीएम आएगा क्या 120, कितना आएगा 120। अब हम 120 से क्या करेंगे, अब देखेंगे ए बी सी डी का, यही ए बी सी डी है, फिर से आ गया ना ए बी सी डी। अब देखते हैं क्या मामला निकल कर आएगा, इसका कितना आएगा, बनेगा 60 अनुपात है, ये कितना आएगा 30, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, नहीं 40 आएगा, 1 मिनट, इसका कितना आया 40, भाई 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 40 आया, 4 3 12 30 आया। अब इसका कितना आएगा भाई 24 बार जाएगा ना, 24 बार 24, देखो 24 25 120 होता है, ठीक, ये हो गया। अब ये कितनी बार जाएगी भाग, 15 बार, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 वट्टे 120, कितनी बार गया 15 बार गया। अब देखते हैं क्या मामला सेट हुआ, सबको जोड़ो, देखो 40 30 40 30 70, 40 30 40 30 70, 40 30 70 और 70 15 85, 40 30 70 70 15 85 हो गया। अब 85 25, अगर मान लो इसको 25 मान लेते हैं, बाद में एक घटा देंगे, 40 30 70 70 15 85, अब 85 25 कितना हो जाएगा, 85 85 25 85 25 110, 85 भाई 85 25, देखो 85 अब 25 कितना हो जाएगा, ये जीरो हासिल लगा एक का 11, 110, लेकिन एक ज्यादा लिए थे तो घटा देंगे, कितना आएगा 109 आएगा, ठीक 109 आएगा। अब इसी 109 की वैल्यू कितना है भाई, 100 वैल्यू यहाँ पे 109 की वैल्यू कितनी है 4360, कितना है 4360, यही है 4360, कितने गुना है 4360, कितने गुना, देखो 4 गुना है ना, 4 गुना, अगर जीरो छोड़ो तो 4 गुना होगा ना, 4 गुना है, 4 गुना और 1 जीरो 40 जीरो, ठीक, मतलब 40 गुना है, देखो 9 चौको 36 और 4 गुणे 4 1 गुणे 4 436 जीरो, मतलब कितने गुना है 40 गुना है, ठीक 40 गुना निकल कर आया। अब सबका हम कर लेते हैं 40 गुना, सबका हम 40 गुना कर लेते हैं, 40 गुना इसका 40 गुना इसका
और 40 गुना इसका और 40 गुना इसका, ठीक, 40 गुना इसका कितना निकल कर आएगा? 4 चौको 16, ये 1600 बना एक का, 3 चौको 12, 1200 बना, और 24 चौको, 4 चौको 16 को 6, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा एक का, 4 दूना 8 1 9, कितना आया इसका? 960, और 15 चौको 60 और 1 0 600, ठीक। अब इसका मतलब ये बना कि बांटना था भाई, इस बांटना था पैसा सबको इस रेशियो में, मतलब इतना इतना सबको निकल कर आता, लेकिन जब इस रेशियो में बांटे तो सबको कितना कितना पैसा मिला? ए को 1600, बी को 1200, सी को 960 और इसको 600, यही है। अब ये पूछ रहा है कि अब देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब क्या बोला कि ए रिसीव 956 रुपए मोर, कि 9 क्या पहले जो ए को पैसा मिलना था, इसका मतलब ए को पहले जो सही पैसा मिलना था, तो इस रेशियो में बांटने से इस जो गलत हम बांट दिए, जो गलत रेशियो में बांट दिए, उस हिसाब से क्या हुआ? ए को क्या ए को 956 रुपए ज्यादा मिले? अब देखो कैसे चेक करना है, अब घटाने मत पहुंच जाना कि अब देखें 1600 में से 654 को घटाएं, ऐसे में घटाने मत पहुंच जाना, ठीक। अब देखना खाली ये चीज कि कह रहा है कि 956 रुपए ज्यादा मिले, ठीक। अगर भाई एक बात बताओ, अगर हम 1600 में से 654 रुपए घटाएंगे, एक बताओ लास्ट में 4 है, ठीक, ये 954 है, अगर 54 को घटाएंगे 1600 में से, 54 को अगर 54 को 1600 में से 654 को 1600 में से घटाएंगे, तो एक बात बताओ क्या मिलेगा आपको भाई? यहाँ पे क्या मिलेगा? 46 आएगा ना, लास्ट में 46 आएगा ना, 56 थोड़ी नहीं आएगा, 56 कहां से आएगा? जो भी कुछ आएगा लास्ट में कुछ, अगर 54 भाई, अगर आप 100 में से 54 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 46 मिलेगा, 46 मिलेगा, लास्ट में 46 रहना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या दिया है? 56 दिया है, ये ऑप्शन गलत हो गया है कि नहीं। अब बी रिसीव 318 मोर, अब देखो लास्ट में 8 आ रहा है क्या? पहले मिला 872 रुपए, अब मिल रहा है 1200 रुपए। अब देखना है कि भाई क्या ज्यादा मिल रहा है क्या, कितना? अब एक बात बताओ, अब 1200 में से आप जब 872 घटाओगे तो लास्ट में क्या मिलना चाहिए आपको? लास्ट में 28 आना चाहिए ना, 18 नहीं आना चाहिए। देखो 72 है, अगर 100 में से 72 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। यहाँ पे देखो 18 दिया है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन, है कि नहीं? लास्ट में 28 रहना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या 18 है, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो 32 है, ये 960 है इसमें। अब बताओ जीरो में से जीरो जब यहाँ पे जब घटेगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है भाई, लास्ट में इसके जीरो, लास्ट में इसके जीरो, तो लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो इसमें लास्ट में 2 है, ये भी गलत है। घटाना नहीं है, कभी भी कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पे मिलना चाहिए 46, लेकिन 56 दिया है। यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आगे की संख्या कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अभी पहले हमें ऑप्शन काटना है। यहाँ पे मिलना चाहिए 28, लेकिन मिल कितना रहा? 18। और यहाँ पे तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन 2 मिल रहा है लास्ट में, तो पक्की बात है कि भाई जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही होगा। अब देख लेते हैं, 1744 में से आप 600 घटाओगे क्या मिलेगा आपको? 1700, देखो 1744 में से आप 600 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 600 यही मिलेगा, 1144, है कि नहीं? 1144 यही मिलेगा, तो ये आप उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब क्या दिया है? कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है? इतना है, और उनके व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि ए की आय बी के खर्च का दोगुना है, ठीक। कह रहा है कि यदि ए की आय, यदि देखो क्या दिया है, ए बी की आय का अनुपात कितना है? ये ए है, ठीक, और ए कौन? बी। इनकी इनकम का रेशियो क्या दिया है? इनकम का रेशियो 5:3, कितना दिया है? 5:3 दिया है, ठीक, 3 दिया है। और इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है? 9:5, 5 3 और 9 5, ठीक। व्यय मतलब खर्च, खर्च के कितना है? 9:5, यही दिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि यदि ए की आय, ए की आय क्या है भाई? ए की आय यही है, ठीक, ए की आय, यदि ए की आय बी के खर्च का दोगुना है, बी का खर्च क्या है भाई? बी का खर्च देखो ये है कि नहीं? ए की आय, ये कह रहा है कि यदि जो ए की आय है, यदि ए की आय बी के खर्च का दोगुना है, मतलब ए की आय बी का देखो ए की आय ये है और बी का खर्च ये तो भाई ये क्या है? ये खर्च, देखो ये आय वाला पार्ट है, ये क्या है? खर्च वाला पार्ट है कि नहीं? तो ए की आय बी के खर्च का क्या है? दोगुना है, ठीक है। तो दोगुना यहाँ पे तो बराबर है ना, यहाँ पे तो बराबर है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए की आय बी के खर्च का दोगुना है, ए की जो आय है बी के खर्च का दोगुना, बी का खर्च यहाँ पे है ना, ठीक, तो दोगुना है,
तो भाई दोगुना हम इसको बनाएंगे ना, इसको दोगुना करना पड़ेगा। गुणे 2 कर लिए, तो जैसे गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा, अब इनकम का रेशियो क्या बनेगा, ए और बी का दोगुना करेंगे, 2 पच्चे 10, तो 2 का गुणा इसमें होगा, 2 3 6। और खर्च, खर्च तो वही रहेगा 9:5, 9:5 हो गया। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। एक बात बताओ, अगर इनकम में से आय में से जब खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत, सेविंग। तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 10 में से 9 गया कितना आया, 1। 6 में से 5 गया कितना आया, 1। यही आया कि नहीं, ए और बी की बचत का अनुपात। ए और बी के बचत का अनुपात कितना आ गया, 1:1। तो यही हम किए ना भाई, कह रहा है कि यदि ए की आय बी के खर्च का दोगुना है, यहाँ पे दोगुना नहीं तो हम दोगुना बनाएंगे। अगर दोगुना रहता तो कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट घटा देते, लेकिन दोगुना नहीं था तो इसको दोगुना बनाना पड़ा। अब दोगुना बनाए तो 10 6 आ गया, खर्च 9 5 था। अब जब आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत। तो घटा दिए, 1:1 के अनुपात में आया, उनकी बचत का अनुपात क्या है, 1:1। अब देखो क्या दिया नेक्स्ट, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात इतना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है, ए है भाई और कौन है, बी। इनके इनकम का रेशियो क्या दिया है, इनकम का रेशियो 2:3। ठीक, कितना है, 2:3 है। इनके इनकम का रेशियो कितना है, 2:3 है, यही है 2:3। और खर्च का अनुपात क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 1:2। ठीक, 1:2। क्वेश्चन सेम है बस। अब क्या दिया है, यदि बी का 90% व्यय, यदि बी के 90% व्यय, तो बी का भाई व्यय क्या है, बी का ये, ठीक, बी का व्यय तो ये है ना, बी का व्यय ये, तो क्या कह रहा है, देखो बी का यही व्यय है ना, खर्च, बी का व्यय 2 है। कह रहा है कि यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, ए की आय के बराबर है। अब पहले हम ये देखेंगे कि बी का तो भाई, बी का तो व्यय इतना है, 2 है, लेकिन अब 2 का 90% कितना होता है, देखो 2 का 90%, 2 का 90% क्या हो जाएगा, 90/100। ठीक, 0 से 0 कटेगा, क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 18/10 क्या बनेगा, 1.8, 1.8। ठीक, क्या करा है कि बी, यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है। अब देखो बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो अब यहाँ पे तो 2 है ना भाई, तो इसको 2 को 1.8 बनाना पड़ेगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, 1.8 बनाने के लिए, 2 को 1.8 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करें, 2 को 1.8 बनाने के लिए कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करेंगे भाई, 0.9 का गुणा करना पड़ेगा, यही 0.9 का, तब ना 9 दूना 18 होगा, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, है कि नहीं। तो फिर देख लेते हैं क्या बना अब इनकम का रेशियो, इनकम का। अब देखो जब गुणा करेंगे 9 दूना 18, अब आ जाएगा 1.8, आया कि नहीं 1.8, 9 दूना 18, 1 अंक बाद दशमलव, और ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 2.7। ठीक, और खर्च का रेशियो तो वही है, कितना है, 1:2। अब इसमें से घटाएंगे, जब आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा, किसका रेशियो निकल कर आएगा, सेविंग का, बचत का। ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.8। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.7, यही आएगा, दशमलव छट जाएगा, कितना बचेगा, 8 7। यही आ गया उत्तर, 8:7, 8:7। कितना आया, 8:7। ठीक, ऐसे करना है, यही बोला है भाई। बी का जो खर्च है, बी के खर्च का 90% जो है, बी के खर्च का जो 90% है वो ए की आय के बराबर है, यही बोला है ना। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो पहले देखे बी का व्यय तो 2 है, तो इसका 90% कितना निकल कर आता है, इसका 90% कितना निकल कर आया, 1.8। तो अब 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 1.8 बन जाए, तो 0.9 से गुणा किए, तो इसमें भी होगा, तो हम घटा लिए, कितना आया, 8:7। अब देखो क्या दिया, कह रहा है एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात कितना है। ठीक, कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात है 5:2 था। मतलब क्या हुआ भाई, 5:2, मतलब पास और फेल का डाटा दिया है। कोई एग्जाम है, इसमें पास वाला डाटा दिया है और क्या दिया है, फेल वाला। कह रहा है पास और फेल का अनुपात कितना है भाई, 5:2 था, 5:2 था। ठीक, 5:2 था।
कह रहा कि यदि सफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, अब मतलब कह रहा कि अगर भाई जो सफलता पहले जो भी पास हो रहे थे, पहले जो भी पास हो रहे थे, तो वही कह रहा कि यदि असफलताओं के मतलब कि पहले जो भी फेल हो रहे थे, जो भी पहले फेल थे, तो कह रहा कि यदि असफलताओं की संख्या 14 और अधिक होती, मतलब 14 और फेल हो जाते हैं, जो भी फेल हो रहे थे, हमें पता नहीं कितने फेल हो रहे हैं, लेकिन अगर 14 और फेल होते तो सफलता असफलता का अनुपात कितना हो जाता, 9:5 हो जाता। कितना हो जाता, 9:5 हो जाता। यही कह रहा है कि 9:5 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। अच्छा, ये चीज देखो समझ में नहीं आ गया होगा, हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो कि 100 विद्यार्थी हैं, ठीक, 100 में से 100 लोगों ने परीक्षा दिया, ये पास है और ये फेल का डाटा है, ठीक। मान लो कि इसमें 60 लोग फेल थे, 60 लोग फेल हो रहे हैं, और 40, जब 60 लोग फेल होंगे तो भाई 40 लोग पास होंगे, मान लो ये डाटा है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये जो फेल वाला डाटा मान लो कि 10 लोग और फेल होते, मान लो 10 लोग और फेल हो जाते, इसमें 10 लोग और फेल हो जाते, तो फेलों की संख्या कितनी आती, 70, ठीक। अब जब 10 लोग और फेल होते तो 10 लोग और फेल हो जाते, तो 60 10 70 लोग फेल होते, तो पास कितने लोग होते भाई, तब इसमें में से यही 10 तो माइनस हो जाता ना, जब 10 माइनस होता तो 30 ना, टोटल तो जो भी टोटल काम करना है टोटल तो 100 में से ही होगा ना। अगर यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे +10 हुआ तो यहाँ -10 हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखो +10 हुआ तो यहाँ पे -10 हुआ कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर कह दिया कि 10 लोग और फेल हो गए तो 70, फिर आप 40 अगर लिख देते तो 110 हो गया ना, तो यहाँ तो मामला 100 का ही है ना भाई, मामला तो 100 का ही, 100 में से सब कुछ करना है ना। 10 लोग और अगर पास होंगे, 70 लोग, 10 लोग और फेल होंगे मतलब 70 लोग फेल होंगे, जब 70 लोग फेल होंगे तो पास कितने होंगे, खाली 30 लोग होंगे ना। तो इसका मतलब कि देखो यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो गैपिंग तो यही होगी ना भाई। अगर 14 अधिक, गैपिंग क्या मिली हमें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला कि 14 अधिक फेल होते, करा यदि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, मतलब ये क्या बोल रहा है कि 14 अधिक ना, यहाँ पे 14 अधिक, तो जैसे यहाँ पे 14 प्लस होगा तो यहाँ पे 14 माइनस हो जाएगा कि नहीं, यही समझाएंगे। अब जैसे फेल की संख्या 14 बढ़ेगी तो पास होने की संख्या 14 और घट जाएगी ना। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि 10 लोग और क्या होंगे भाई, और फेल हुए तो पास लोगों की संख्या और घट जाएगी, टोटल तो इसी में से होगा, 100 में से ही होगा ना। उसी तरह जैसे यहाँ पे 14 और फेल हुए तो यहाँ पे 14 और क्या हो गए, पास की संख्या 14 और घट गई, पहले पास जितने भी होते थे उससे 14 और कम हो गए। अब हमको मिला कि नहीं, गैपिंग तो यही निकल कर आएगी ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसीलिए देखो ये एग्जांपल समझाया, ये समझ गए तो ये समझ गए, ये नहीं समझे ये नहीं समझ में आएगा भाई। जब 10 यहाँ प्लस होगा तो 10 यहाँ माइनस होगा। अभी मान लो कि 100 के 100 फेल हो, 100 के 100 फेल हो जाते, सब के सब फेल हो जाते, तो यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है ना। अगर मान लो ये संख्या रहती 100 लोग हैं, ये मामला चल रहा है, ये पास है और ये फेल का, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 60 अगर फेल है तो 40 क्या होंगे, पास होंगे। अगर मान लो कि भाई यहाँ पे 40 और फेल हो जाते, 40 और फेल हो जाते, देखो 40 और फेल हो जाते। अब तो जब 40 और फेल होते तो ये तो 100 फेल हो गए ना, तो 100 में से 100 फेल हो गए कि नहीं, 100 में से 100। अब जब 100 में से 100 फेल हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर -40 हो जाएगा कि नहीं, तो मतलब 0 क्या होते, 0 लोग क्या होते, पास होते। जब भाई 100 में से 100 फेल हो गए तो फेल कितने, जब 100 में से 100 के 100 के 100 सभी 100 के 100 क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास लोग कोई एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ ना, तो 0 आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे +40 हुआ तो यहाँ पे -40 हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा मुझे, जहां तक उम्मीद है आप लोगों से कि ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो उसी तरह भाई जैसे यहाँ 14 प्लस हुआ, फेल की संख्या और 14 बढ़ी तो यहाँ पे तुरंत 14 माइनस हो जाएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। देखो 5वां 25, ठीक, 9 दूना 18, यही होगा 5वां 25, 9 दूना 18। गैपिंग कितने का मिला भाई, गैपिंग 7 का। अब देखो प्लस, देखो पहले स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब दूसरे स्टेप में हमें प्लस माइनस का ध्यान देना ही पड़ेगा, बिना दिए नहीं हो पाएगा। देखो 14 गुणे 9, 14 गुणे 9, बताओ 14 गुणे 9 यही है ना भाई, 9 5, ठीक, 14 गुणे 9 कितना होता है, 14 दहा में मतलब 14 9 126 है कि नहीं, 14 9 126 माइनस 126, 14 9 126, फिर 14 दहा में हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ तो माइनस हम लिखते ही थे, अब लेकिन मामला माइनस का निकल कर आएगा ना। देखो माइनस हम क्या बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर दोनों में प्लस हो रहा है या दोनों माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, खाली गैपिंग का ध्यान देंगे। लेकिन जब एक में माइनस एक में प्लस या एक में प्लस एक में माइनस हो तब हम प्लस माइनस का ध्यान देंगे, और गैपिंग का तो ध्यान देना ही है। अब देखो क्या हुआ,
14 पच्चे कितना होता है भाई? 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70, यही हुआ। अब कितना मिला हमको? 126 प्लस 70 कितना निकल कर आ जाएगा बताओ? 70 जोड़ेंगे कितना होगा? 186, 70 20 196, 196 कितना आया? 196। तब हम क्या बताएं? गैपिंग गैपिंग के बराबर होगा, गैपिंग गैपिंग के बराबर होगा। तो ये भाई 7 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 7 की वैल्यू क्या निकल कर आई? 196। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 7 दूना 14, 7 दूना 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई? देखो 7 दूना 14 कितना बचा? 5, 7 8 56, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। क्या पूछा है? तो परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या। तो टोटल उम्मीदवार कितने भाई? 5 2 7 ना, टोटल उम्मीदवार। तो क्या पूछा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो टोटल उम्मीदवार कितने हुए? 5 2 7 लोग बैठे थे। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा कर दो, 56 को 6, 7 7 49, 60 वाटी 56 को 6 हासिल लगा 5 का, 7 दूना 14। ओ इधर देखो उत्तर तो इसी जगह आ गया ना भाई, इधर उत्तर की जरूरत है नहीं, उत्तर तो आ गया ना। टोटल देखो 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 की वैल्यू आ गई 196, 7 की वैल्यू 196। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? देखो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 5 2 7 है ना, 5 2 7, 5 + 2 = 7 है कि नहीं? तो 7 की वैल्यू तो यही आ गई ना। 7 की वैल्यू बताना है तो 7 की वैल्यू तुम्हें पता ही चल गई, यही 7 बराबर आया था 196। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 5 पास हुए, 2 फेल हुए, टोटल लोग 7, 7 का उत्तर आ गया, है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर भाई, ये क्वेश्चन हो गया था ठीक, ये क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक, 2018 के मेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कुछ नहीं भाई, इसका क्या करना है? तीसरा अनुपात और इन दोनों का मध्यानुपात बना के उनका रेशियो कर देना, कुछ है ही नहीं ठीक। और ये हो भी चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्या दिया है? कह रहा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 13 को घटाया जाता है तो नई संख्या कितनी हो जाती है? इतना के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में प्रत्येक में 15 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा? आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा, है कि नहीं? तो क्या संख्या है भाई? 3:5, 3:5 है। बाद में क्या हो गया? 13 सब में जोड़ने के बाद, अच्छा 13 दोनों में से घटाया गया ठीक, क्या हो गया? 10:21। क्या हो गया? 10:21 हो गया। अब मैं क्या बोला कि अगर दोनों में घटाया जाए, दोनों में जोड़ा जाए तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, खाली गैपिंग का ध्यान देंगे। तो 13 दोनों में से घटाया गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या खाली आप लिख दो 13 13 ठीक। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगा लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेते हैं। देखो कितना होगा भाई? 21 3 63, 21 3 63 माइनस 10 25 50, 10 25 50, कितना गैपिंग मिला? 13 का ठीक। फिर देखो 10 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 130 माइनस, अब 13 गुणे 21 कितना होगा भाई? 13 गुणे 21, अगर 20 रहता तो 13 दूना 26 कितना हो जाता? 13 दूना 26 260 हो जाता। अगर खाली ये 20 रहता तो 13 दूना 26 260, अब प्लस एक बार 13 और जोड़ना है, 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 273। कितना आएगा? 273। कितना आया? 273। अब इनकी गैपिंग कितनी मिली? इनकी गैपिंग कितनी हो जाएगी? 100 और 43, कितना हुआ? 143। तो क्या बोले? गैपिंग गैपिंग के बराबर होगा, यही 13 बराबर होगा किसके? 13 बराबर होगा किसके? 143 के। एक बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13 ठीक। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 11। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 11। मतलब 11 गुना पहले करते हैं, पहले संख्या प्राप्त करते हैं कि भाई संख्या कौन कौन सी थी, फिर उसके बाद 15 जोड़े, फिर दोनों में 15 जोड़ा जाता है कि नहीं? अब इसका क्या करना है? 13 गुना 11 गुना ना, इसका 11 गुना कितना हो जाएगा? 11 3 33, 11 3 33, फिर इसका 11 गुना गुणे 11, 11 25 55। अब कह रहा है कि अब ये हमें मिल गया कि भाई पहली संख्या 33 थी और दूसरी संख्या क्या थी? 55 थी। अब दोनों में क्या करा कि यदि इसमें 15 जोड़ा जाता तो 15 जोड़ दो, 15 प्लस 15। अब जोड़ने के बाद क्या होगा भाई? ये बनेगा 8 और 4, कितना आया? 48 अनुपाते
5 5 10, अरे 10 क्या कहते हैं यार डायरेक्ट, 55 15 क्या हुआ 70, 15 55 70, तो क्या रेशियो निकल कर आया? अभी भी 2 से कटेगा ये, अभी भी ये 2 से कटेगा, है कि नहीं? अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा? ये 24 दूना 48, 24 अनुपात 35। अब नहीं कट रहा है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर, 24 अनुपात 35, 24 अनुपात 35, है कि नहीं? देखो 2018 के मेंस में पूछा गया है एसएससी सीजीएल के। अब क्या दिया है, अब बताओ, ये तो हो जाएगा ना, ये तो आसान है ना। क्या बताए थे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, यही पूछा है। मैंने क्या बोला था? जब ऐसा बराबर का मामला रहे तो इसको ढक लो, ए का पता करना रेशियो, तो ए को ढक लो। कितना हुआ? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 अनुपात। बी का निकालना है तो बी को ढक लो, 8 दूना 16, 8 दूना 16। सी का निकालना है तो सी को ढक लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अभी भी कटेगा भी, किससे कट रहा है? 2 से, ठीक, 2 से कट रहा है ना। देखो 2 अट्ठे 16, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 से कट रहा है तो कितनी बार जाएगा? 12 बार, ठीक। 12 अनुपात 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, क्या रेशियो निकल कर आया? 12 8 3, ठीक, 12 8 3, 12 8 3, ठीक। फिर यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है, क्या रेशियो निकालना है? ए बी सी। ए का चाहिए तो ए को ढक लो, 6 9 54, 6 9 54 अनुपात। बी का चाहिए तो बी को ढक लो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। सी का चाहिए तो सी को ढक लो, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अभी भी ये 9 से कटेगा, है कि नहीं? 9 से कट जाएगा, 9 से काटेंगे कितना आएगा? 9 छक 54, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, कितना आया? 6 3 2, कितना आया? 6 3 2, 6 3 2, ठीक। हाँ, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 10 और 20 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? 10 और 20 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? क्या होता है भाई तीसरे का फार्मूला? थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपाने, यही होता है, बी स्क्वायर अपाने, यही होता है ना। देखो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक। बी स्क्वायर अपाने मतलब 20 गुणे 20, यही बी है, बी स्क्वायर 20 गुणे 20 बटा में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आया? 20 दूना 40, कितना आएगा? 20 दूना 40। इसको जल्दी जल्दी कर लेते भाई, तो इजी है ना। फिर इसका पूछा तीसरा, तो तीसरा क्या होगा भाई? बी स्क्वायर अपाने, तो यही मानते हैं इसको ए, इसको बी, तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 बटा में ए कितना है? 9, ठीक। जब काटेंगे इसको तो क्या कटेगा भाई? काटेंगे इसको तो 3 3 का 9, 3 पच्चे 15, फिर 3 3 का 9, अरे 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, कितना आया? 5वां 25, कितना आया है? क्या दिया है? बी स्क्वायर अपाने, यही होगा ना, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 बटा में 9, 9 को लिख सकते हैं ना 3 गुणे 3, ठीक, 3 गुणे तो 3 पच्चे 15, अच्छा हाँ, देखो कितना आएगा? 15 गुणे 15 बटा में 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। 3 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, कितना आएगा? 25 आएगा। ऑप्शन गलत है कि नहीं? ऑप्शन क्या दिया? गलत दिया है, यही होगा तीसरा अनुपातिक, थर्ड प्रोपोर्शन 25 आएगा, है कि नहीं? अब क्या दिया है? फिर इसका तीसरा दिया है, क्या हो जाएगा भाई? वही बी स्क्वायर अपान है, मतलब 12 गुणे, देखो ये ए है ये बी है, 12 गुणे 12, ए की वैल्यू कितनी है? 6, ठीक। तो 6 दूना कितना हुआ? 6 दूना 12, अब 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक। 12 दूना 24, क्योंकि भाई प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन हम कम किए थे ना, तो सब आ रहा है सीक्वेंस में। अब क्या कहा है कि चौथा, देखो चौथा मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे भाई? क्या निकल कर आया था? बीसी अपाने, यही निकल कर आया था ना, बीसी अपाने।
तो इसको सीक्वेंस में लिखना है ए बी सी। तो बी सी अपान ए, बी कितना है भाई 273 गुणे 153 बटा में ए कितना है 189 काट लेते हैं इसको। कैसे कटेगा, 3 से कटेगा है कि नहीं, 9 6 से भी कटेगा, और 6 चौको 24, अच्छा 3 से काटते ये, अच्छा 9 से कट जाएगा, देखो 9 से ये वाला कटेगा, देखो 5 3 8 1 9 और ये 9 से कट जाएगा, ठीक कटेगा तो कितना आएगा, देखो 9 दूना 18 9 एक कम 9, 9 दूना 18 9 एक कम 9 21 बार गया, फिर 9 से काटेंगे 9 एक कम 9 9 एक कम 9 कितना बचा 6 बचा, 9 एक कम 9 6 बचा 63 हो गया, 9 सत्ते 63 ठीक। अभी भी इसको काटेंगे भाई किससे, देखो 21 से पूरा कट जाएगा कि नहीं, आराम से कट जाएगा 21 से काटेंगे, हाँ देखो 21 से काटेंगे तो 21 एक कम 21 हुआ, कितना बचा 6, फिर 21 तिया 63 कितना निकल कर आया 13 गुणे 17 देखो 7 तिरिक 21 लास्ट में एक आना चाहिए, देखो 7 तिरिक 21 लास्ट में एक आना चाहिए, कितना आ जाएगा 2 2 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर, गुणा करेंगे तो ठीक। क्या दिया है, इसका भी चौथा पूछा है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, यही होगा ए बी सी होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बी सी, चौथे का क्या होता है बी सी अपान ए, यही होता है। तो रख देते हैं 24 गुणे 83 बटा में 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24, और जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई 4 3 12 का 2, ठीक, एक ही में 2 है तो ये उत्तर हो जाएगा 333, बाकी गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 का 2 80 लगा 1 का, 4 8 32 है 33, कितना आया 332, ठीक। हाँ अब कौन क्वेश्चन नंबर क्या आ गया भाई 72 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कल बताएंगे है कि नहीं, ज्यादा बताएंगे तो ओवर हो जाएगा, तो अब ये क्वेश्चन कल बताएंगे, और कल जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक, पूरा लास्ट कल की जो क्लास रहेगी, कल की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास रहेगी, है कि नहीं। करीब करीब भाई 72 क्वेश्चन हो गया, और अभी 10-12 क्वेश्चन और है, कल खत्म हो जाएगा पूरा, है कि नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है भाई, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है कि नहीं, और कमेंट करना ना भूलिए भाई, सभी लोग कमेंट करके हमें बताइए कि सर वीडियो आप पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको तभी ना, हम जब आप लोगों को कमेंट देखेंगे कि आप लोगों को कमेंट का रिस्पांस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव रिस्पांस है, तब हम उस हिसाब से अपने को मतलब और इसको बेहतर करने की प्रयास करेंगे ना। चलो फिर चल रहे हैं भाई।